सामीन, मैं हूँ आपके साथ महक जबीन। प्रोग्राम सुबह पाकिस्तान का सिलसिला लेकर सफ़र है ज़िंदगी में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस प्रोग्राम में हम उन शहरियों से बात करते हैं जिनकी ज़िंदगी का एक बड़ा तजर्बा उन्होंने गुजारा होता है, ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा होता है और उसके बाद वो लाइफ की एक ऐसी स्टेज पर पहुंच चुके होते हैं जहां पर वो नौजवानों को गाइड कर सकते हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ आज मौजूद हैं सरफराज खान साहब। सरफराज खान साहब, मैं आपको वेलकम कहूँगी प्रोग्राम में और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम महक जबीन, बहुत शुक्रिया। सरफराज साहब, मुझे बताइए कि आपने जो जिंदगी का अब तक का इतना सफर गुजारा है, इसमें आपने क्या सीखा है, क्या खोया, क्या पाया? देखिए महक जबीन, मेरी जिंदगी के दो हवाले हैं। एक तो पेशा वराना जिंदगी, मतलब ब्रॉडकास्टिंग से वाबस्ता जिंदगी, और दूसरी मेरी जाती जिंदगी। लेकिन जाती जिंदगी और पेशा वराना जिंदगी के मामूलात और शौक जब मुश्तरक हो जाएं तो फिर ये मुलाजमतें, नौकरियां, ये जो कुछ भी है ना, ये तो फिर इबादत की तरह इंसान करता है। और ब्रॉडकास्टिंग जिससे आप वाबस्ता है, ये तो एक है ही मिशन का नाम, ये कोई नौकरी मुलाजमत नहीं है, ये तो एक पैशन है। तो बस यूं समझ लीजिए कि मैं शायद पैदाइशी ही कास्टिंग प्रोग्रामों की मैं अपनी ही मतलब कंपेयरिंग मेजबानी के फराइज अपने खुद ही में सर अंजाम दिया करता था। तो मैंने कभी भी वो बात नहीं की जो मेरे दिल और दिमाग ने उस बात करने की इजाजत ना दी हो, यानी मैं उससे मुत्तफिक ना हुआ हूँ। मेरी जिंदगी का एक उसूल रहा, मैंने बेशुमार हुकूमतें और अदवार देखे, लेकिन मैंने वो बात की है जो मेरी कौम के लिए और जो मेरे मुल्क के लिए बेहतर हो। मैं कभी किसी सियासी जमात का ना नुमाइंदा बनकर बैठा और ना ही किसी सियासी जमात से मैंने कोई इख्तलाफ किया। यही एक ब्रॉडकास्टर की शान, एक पहचान होती है कि हम जब अपने सामीन से बात करें तो ये बात करें कि वो समझे कि ये तो मेरी बात हो रही है। बात करने का करीना और सलीका हमें सिखाया जाता है, हमें पढ़ाया जाता है, हमारी बेसिक देखें। और इसी जो आपने ज़िंदगी गुजारी, इतना एक अहम पेशे में आपने शायद जिस पर आप बहुत से लोगों की ज़िंदगी पर असरअंदाज भी होते रहे, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता हो कि ज़िंदगी में अवॉइड की जा सकती हैं, जिसकी वजह से परेशानियों से बचा जा सकता है, जो आपने अपने तजर्बे से सीखा हो कि ये ना किया जाए तो ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो जाती है? ज़्यादा मैं बात कर लेता हूँ इसे। मेरी ज़्यादा जिंदगी यानी 33 साल का मेरा दौरानिया है प्रोफेशनल लाइफ का। यहाँ जिंदगी का ज्यादा हिस्सा हम गुजारते हैं। अगर ये हमारा ठीक गुजर जाए ना तो फिर हम अल्लाह रसूल के सामने भी सुरखरू हों, और जो इंसान का एक ज़मीर की तौर पर जो एक हमारा एहतसाब करने वाला बैठा हुआ है ना, उसके सामने भी आप जिंदगी भर मुतमन रहेंगे। देखिए, बाज़ औक़ात आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में ऐसे ऐसे लम्हे होते हैं कि जब हमें बहुत सी बातों को मानने पर मजबूर कर दिया जाता है। मत मानिए, मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा बताता हूँ, जिसे आप नामुनासिब समझे मत माने। रिस्क आपका अल्लाह ने लिखा है, कोई छीन नहीं सकता, वरना बाद में ऐसा होता है कि लोग भुगतते फिर रहे होते हैं। अच्छा जी, मुझे तो फलां ने कहा था, फलां ने कहा था। जनाब, आपकी अकल और शऊर कहाँ गया था? आपने ऐसा क्यों किया? ऐसा कभी ना कीजिए। एक और दूसरा, एक मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान अपने दीन और अपने कौम, इससे बढ़कर दुनिया में कुछ नहीं है। कुछ ही को नाम अहमियत दीजिए। और कभी भी मतलब रेडियो पाकिस्तान के मैं इंतजामी ओहदों तक कर रहा हूँ। अल्लाह आपको आगे आगे बहुत इंशाल्लाह इख्तियारात मिलेंगे, इंतजामी भी और वो भी। जब आप ओहदों पर पहुंचे तो बस इन चीजों का ख्याल कीजिए। एक वो खिदमत होगी जो आप अपने ज़मीर के हाथों मुतमईन होंगे कि मैंने कभी किसी गलत बात पर कोई मैंने कंप्रोमाइज नहीं किया था। और इसी तरह जी। अच्छा सरफराज साहब, मैं ये जानने में इससे बड़ा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे लगता है कि आप मुझे इसका बड़ा अच्छा जवाब दे सकेंगे कि आज के नौजवान में आप क्या बेहतरी देखते हैं, क्योंकि अब अभी तक आपसे बात करने में मुझे अंदाज़ा हुआ है कि आप एक बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाले इंसान हैं। तो वो कौन सी खूबियाँ जो आज का नौजवान अपने अंदर जो है वो नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन आप देखते हैं और वो उसको इस्तेमाल में ला सकता है? देखिए, आज के नौजवान की सबसे अच्छी बात जो मुझे आज लग रही है ना, वो ये है कि वो बहुत हकीकत पसंद है। आज का नौजवान पॉजिटिव सोच रखने वाला है, और यही बस एक अल्लाह ने जो हमें अतिया अता किया है, इसे हम इस्तेमाल करें। पॉजिटिव सोच को और मस्बत सोच को हम मजीद उजागर करने के लिए लिखें, बोलें, पढ़ें, जो कुछ भी है। अब अपनी सलाहियतें जो अल्लाह ने इस्तेमाल की हैं, तो इन चीजों को, लेकिन बस जो अवॉइड करने की चीजें हैं वो बहुत सी और बातें। मिसाल के तौर पर आज के दौर में नौजवान इतना मसरूफ हो गया है कि उसे अपने प्यारों के लिए उसके पास वक्त नहीं है। ये जिंदगी के रिग्रेट्स होते हैं जो रह जाते हैं।
उनसे वास्ता रखिए, ताल्लुक रखिए, उन्हें ना भूलिए। वो क्या शेर है कि शहर में जाकर बसने वाले भूल गए किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। हमें अपने माँ बाप ने मेहनत मुशक्कत करके उन मकामात पर पहुंचाया, तो अपने ओरिजिन से वास्ता ताल्लुक वो जरूर उस्तवार रखिए कि जो लोग अपनी पहचान भूल जाते हैं वो इस दुनिया की भीड़ में गुम हो जाया करते हैं। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी जिंदगी का या तो वो वक्त था जो मैंने अपने गांव में गुजारा, या ये वक्त है रिटायरमेंट के बाद मैं अपने गांव में बैठा हुआ हूँ। लेकिन जानिए फितरत के एक एक लम्हे से मैं जिंदगी की खुशियां कशीद कर रहा हूँ। ये बेहतरीन जिंदगी यही है। और रिटायरमेंट के बाद वही लोग एंजॉय करते हैं जिंदगी को जो पावर हंग्री ना रहे हों। इस इख्तियार को, इस इक़्तिदार को उन्होंने अल्लाह की नेमत समझकर अल्लाह की बंदों की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया हो, तो फिर वो नौकर चाकर खत्म हो जाएं, वो गाड़ियां खत्म हो जाएं, वो चपरासी, वो पिए और जनाब सब एक काम झाम होता है। जब वो हट भी जाएं तो इंसान मुतमईन होता है। बस यही जिंदगी है बेटा। इसी तरह हम गुजार लें तो बस अल्लाह भी खुश, अल्लाह के बंदे भी खुश, और जिनसे अल्लाह के बंदे खुश हो जाए यकीन जानिए अल्लाह उनसे खुश है। वाह, आपने बेहतरीन बातें की और मुझे उम्मीद है कि मेरे सामीन ने भी बहुत कुछ सीखा होगा, जैसा कि आज की इस छोटी सी मुलाकात से मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा। सरफराज खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया महक जबीन, अल्लाह आपको सलामत रखे। अच्छा लगा आपसे बात करके।